भाई का नहीं हुआ वो दूसरे का नहीं हो सकता है। और कहा जा रहा है कि जितनी भी सिटिंग एमएलए थे उसमें से 25 से 30 नाम जो है सिटिंग एमएलए का कट गया है। अब युवाओं को मौका मिलेगा कि महिलाओं को मौका मिलेगा कि कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, ये पार्टी तय कर। और आपका भी मन है चुनाव लड़ने का? कौन सी विधानसभा सीट अगर मिलता है, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती आप है, गोल गोल घुमा, कौन सी सीट पे जाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव परसेप्शन से आगे बढ़ के बिहार के विकास की चर्चा करनी है। प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं आपके नेताओं पे, भाजपा के नेताओं पे। नैरेटिव फैलाना, जिसका आप नाम ले रहे हैं कुकुरमुत्ता टाइप पार्टी वाले व्यक्ति का, मतलब आप गजब कर रहे हैं। बिल्कुल आप कुकुरमुत्ता। हाँ, बरसात में बिहार के युवाओं को ऐसे ही ना डांटा था, बोला कि तुमको कंबल दिया ना, तुम चुप रहो। प्रशांत किशोर शराब माफिया का बाई प्रोडक्ट है। कह रहे हम काला धन थोड़े ना रखे हैं। नहीं तो काला धन सब व्हाइट मनी है। काला धन रखे, पीला धन रखे, नीला धन रखे, हर महीना एगो कंपनी खुल रहा है ना। पूरे एक महीने में तमाम राजनीतिक दलों को तैयारी करनी है कि कैसे जब 6 नवंबर को लोग मतदान केंद्र पे पहुंचे तो फिर बटन उनके हिसाब से ही दबाए। और इसी के लिए तमाम जो पार्टियां हैं वो कोशिशें कर रही हैं और तमाम चीजें चल रही हैं। लेकिन उससे पहले सबसे अहम चीज क्या है कि भाई एनडीए हो या फिर एनडीए गठबंधन, उसमें जो घटक दल हैं उसके सीट, कौन कौन से घटक दल को कितनी सीटें मिलेंगी, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक है। और सुमित जी, सबसे पहले स्वागत है आपका देशवा न्यूज पे। धन्यवाद। क्या देखा जा रहा है कि कौन ऐसा, मतलब क्या होगा क्वालिटी की उनको टिकट मिल जाएगा? देखिए, बिहार के विकास को खास करके, और आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व कहीं ना कहीं प्रदान किया जाएगा और उनको मौके भी प्रदान किए जाएंगे। तेजस्वी यादव स्वयं युवा हैं, लेकिन वो अपने परिवार में अपनी बात करते हैं, यहां तक कि अपने भाई को भी बाहर निकाल दिया। उनको अपना भाई भी नहीं पसंद है। जो भाई का नहीं हुआ वो दूसरे का नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, दूसरे तरफ एनडीए है जिसने गैर राजनीतिक परिवार से आने वाले युवाओं को, बहनों को प्रतिनिधित्व देने की बात की है। आप देखेंगे कि युवा शक्ति कुछ दिनों बाद युवा विजन के साथ 1/3 मुझे लगता है कि जनमत युवाओं के पास रहेगा और युवा जो है वो प्रतिनिधित्व कर्ता के रोल में भी। कहा जा रहा है कि जितनी भी सिटिंग एमएलए थे उसमें से 25 से 30 नाम जो है सिटिंग एमएलए का कट गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जिनके खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी है, निश्चित रूप से वैसे लोगों का टिकट कटेगा। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो लोग जनता की अपेक्षा पे खरा नहीं उतरे और पार्टी वैसे लोगों का टिकट निश्चित रूप से काटेगी। और उन जगहों पे युवाओं को मौका मिलेगा। अब युवाओं को मौका मिलेगा कि महिलाओं को मौका मिलेगा कि कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा, ये पार्टी तय करती है। पार्टी का विशेषाधिकार होता है, लेकिन जो समाज के अंतिम पायदान की बात करता है, उनके लिए आवाज उठाता है और उनके साथ मिलकर के काम करता है, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। और वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी आवाज रखने का मौका हमेशा से देती है और वैसे लोगों को मौका मिलेगा। आपकी भी चर्चाएं खूब चल रही है कि भाई सुमित शशांक जो है वो बहुत मेहनत किए, शुरू से पार्टी में काम करते रहे हैं, तब जाके उनको प्रदेश प्रवक्ता इस समय। ये पार्टी तय करती है और पार्टी का विशेषाधिकार है। हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? तैयारी हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। तैयारी हमेशा रहती है। जब आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, और लोगों से जुड़े रहते हैं तो निश्चित रूप से आप लोकप्रिय होते हैं। और आपका भी मन है चुनाव लड़ने का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप समझे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी परंपरा से चलती है, भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास से चलती है, भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों के सपनों से चलती है और उसको जीवंत करने की लड़ाई लड़ने वालों से चलती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वैसे प्रत्येक व्यक्ति को मौका देती है जिसका राष्ट्र निर्माण में योगदान होता है। और मुझे लगता है कि जब समय आएगा, आप गोल गोल घुमा रहे, आप मतलब आप चाहते हैं ना कि चुनाव लड़े, बस एक ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, युवाओं के लिए आवाज उठाता हूं, पार्टी ने मौका दिया है, युवाओं की बात करता हूं, सबकी
बात करता हूं, अंतिम पायदान पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से बताऊंगा। अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति और मंच पे बैठे हुए व्यक्ति में क्या अंतर होता है। मंच पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना, जब वो अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए आवाज उठाता है, उसकी आंखों में जो सपने होते हैं, उन सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ता है, तो निश्चित रूप से तब जाके मंच पे बैठे हुए व्यक्ति की प्रासंगिकता बढ़ जाती है। ये प्रयास सदैव मैं करता हूं और ये प्रयास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंच दिया है। कौन सी विधानसभा सीट अगर मिलता है, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती आप है, गोल गोल तो घुमा, कौन सी सीट पे जाने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी अगर झाड़ू लगाने का मौका देगी, झाड़ू लगा। तो वही तो पूछ रहे शशांक जी नहीं। कि अगर भारतीय जनता पार्टी पूछती है शशांक जी से कि भाई सुमित जी बताइए कि भाई कौन सा आपको विधानसभा सीट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जहां पूछना होगा, भारतीय जनता पार्टी पूछ लेगी। ये मंच नहीं है, मुझे लगता है ये उचित मंच नहीं है जहां पे इस प्रकार की बातें हो। अगर राज्य में युवाओं को प्रतिनिधित्व मिलता है, बहनों को प्रतिनिधित्व मिलता है और किसी को मिलता है, तो निश्चित रूप से सब आदमी खुश होते हैं और सबके उसके पीछे सुमित शशांक खड़ा हुआ नजर आएगा। कौन कौन से जिले में जो सिटिंग एमएलए उनका सीट कटा हुआ है? कुछ समय दीजिए, आने वाले समय में आपको स्पष्ट रूप से हमारे दर्शक आपको देख रहे होंगे सुमित जी कि भाई सुमित शशांक आज आए हैं तो बताएंगे कि भाई कौन सा जो 25-30 सीट का जो चल रहा है कि 25-30 सिटिंग एमएलए का जो है टिकट कट गया, तो कौन कौन से जिले में है? देखिए, अब 25 है कि 30 है कि 20 है कि कोई नहीं है कि 2 है कि कोई 1 है, परसेप्शन नहीं फैलाना है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, नैरेटिव नहीं बनाना है। नैरेटिव परसेप्शन से आगे बढ़ के बिहार के विकास की चर्चा करनी है। जहां पे प्रासंगिक लगेगा, बिहार का विकास महत्वपूर्ण होगा, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूं। एक और नैरेटिव है कि सच्चाई है, वो दोनों बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है क्योंकि अभी कोर्ट में भी वो मामला है, सारी चीजें नहीं आई हैं। प्रशांत किशोर लगातार आरोप लगा रहे हैं आपके नेताओं पे, भाजपा के नेताओं पे, जदयू के नेताओं पे, और सब कुछ बिल्कुल सन्नाटा कि भाई कुछ भी, मतलब सम्राट चौधरी पे जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। वही मैं आपसे पूछता हूँ कि आज आप अपने चैनल के माध्यम से, बिहार में अनेकों पंचायत हैं, हजारों मुखिया होंगे, उसमें से किसी एक मुखिया के ऊपर आप आरोप लगा दीजिएगा, आपका चैनल कौन देखेगा? वहां के लोग देखेंगे, उस पंचायत के लोग देखेंगे। आप थोड़ा सा एक विधायक के ऊपर आरोप लगा दीजिएगा तो उस विधानसभा के लोग देखेंगे। आप लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी के एक सांसद के ऊपर आरोप लगा दीजिएगा तो वहां के लोग देखेंगे। अब मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा दीजिएगा तो पूरा बिहार देखेगा। तो नैरेटिव फैलाना, जिसका आप नाम ले रहे हैं कुकुरमुत्ता टाइप पार्टी वाले व्यक्ति का, मतलब आप गजब कर रहे हैं। बिल्कुल आप कुकुरमुत्ता। हाँ, बरसात में चुनावी बरसात चल रहा है। आपने देखा होगा, 3 साल से वो पदयात्रा कर रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है। चुनावी बरसात आपने देखा होगा। हर चुनाव की ही बात करूंगा मैं, जहां चुनाव होता है वहीं वो होते हैं। आप जिसका नाम ले रहे हैं कंबल किशोर का, वो जहां चुनाव, कंबल किशोर बिल्कुल बोले थे ना एक लड़का को कि तुमको कंबल दिया ना जी, तुम चुप रहो। बिहार के युवाओं को ऐसे ही ना डांटा था, बोला कि तुमको कंबल दिया ना, तुम चुप रहो। यही तो बोला था ना। तो कंबल किशोर। अब उसके बाद बताते हैं, जहां चुनाव होता है वहां कंबल किशोर। तो मैं पूछता हूं कि नैरेटिव फैलाना काम क्या है? एक व्यक्ति से पैसा लेके दूसरा व्यक्ति का छवि खराब करना। तो किससे पैसा ले रहे हैं? बता रहा हूं ना भाई, एक व्यक्ति से पैसा लेके दूसरे व्यक्ति की छवि खराब करना, एक व्यक्ति से पैसा लेके दूसरे के छवि में डेंट पहुंचाना। अच्छा। एक व्यक्ति से पैसा लेके दूसरे को चोर, अपराधी, इस प्रकार की बातें बोल के नैरेटिव फैला के निकल लेना। फेक नैरेटिव, प्रोपोगेंडा वार करने में एक्सपर्ट प्रशांत किशोर शराब माफिया का बाई प्रोडक्ट है। इस बात को जान लीजिए। अच्छा, इसके अलावा ये भी मैं पूछता हूं, फिर रिपीट कर दीजिएगा। प्रशांत किशोर शराब माफिया का बाई प्रोडक्ट। थेथराई करने के लिए अगर प्रशांत किशोर बैठ जाएंगे तो थेथराई का जवाब नहीं होता है। तथ्यात्मक चीजों का जवाब तथ्यात्मक तरीके से होता है। 11 करोड़ 80 लाख रुपया फिर कहां से आया? फिर 26 करोड़ 50 लाख रुपया कहां से आया? ये हराम में छपाई हो रहा था, मशीन बना के रखे थे, कहां से आ रहा था पैसा? उसका जवाब दीजिएगा ना। कह रहे हम काला धन थोड़े ना रखे हैं। नहीं तो काला धन सब व्हाइट मनी है। काला धन रखे, पीला धन रखे, नीला धन रखे। हर महीना एगो कंपनी खुल रहा है ना। अभी तलापति विजय के साथ जो काम कर रहे थे उस पर भी बड़े चैनलों ने रिपोर्ट किया है कि वहां पर जो भगदड़ मची, 39 लोग जो मरे थे, उसका क्रेडिट प्रशांत किशोर कब लेंगे? वही सिखाए थे ना भगदड़ करवाने के लिए। ये भी तो बताएंगे कि करवाए थे कि नहीं करवाए थे। अच्छा, हम वापस आते हैं बिहार पे कि भाई
जो सम्राट चौधरी पे लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। पहले वो अगर मान लीजिए कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी होता, बात समझिए। वो राज्यपाल के पास पहुंचते मेरी हैं, बात समझिए, मोदी जी के पास मेरी बात ज्ञापन समझिए। देते हैं। नहीं, मेरी बात समझिए। हाँ। फुटेज कहाँ मिलेगा? मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाके आत्मदाह कर लेंगे तो ज्यादा फुटेज तो मिल मतलब आपको जाएगा। लग रहा है कि बिल्कुल सच्चाई नहीं है? ये फुटेज माफिया है, आप इस बात को समझ लीजिए। फुटेज जितने आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी पे, चुनाव या फिर खत्म, मैं पूछ रहा हूँ, चुनाव खत्म, कंबल किशोर गायब। फिलहाल तो लगातार चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन इस वक्त हम भाजपा के प्रवक्ता सुमित शशांक से बातचीत कर रहे थे और प्रशांत किशोर के उस लगातार जो आरोप है उस पे बातचीत कर रहे थे कि किस तरह से प्रशांत किशोर लगातार भाजपा के नेता, जदयू के मंत्री पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पे गंभीर आरोप लगाए, उस पर भी हमने बातचीत की। उसके बारे में आपको जो कुछ भी कहना है कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। लेकिन सुमित शशांक जो कि हमारे बगल में बैठे हैं, इस वक्त प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, लेकिन हो सकता है कि बतौर विधायक कैंडिडेट शायद हमारे सामने जल्द नजर आए। चलिए, इस बातचीत में इतना ही। बातचीत के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे मंटू जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।